तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, सांपला जी को जिताकर पंजाब में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आज पूरे अधिकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फगवाड़ा की इस पुण्य धरती पर आप सबका समर्थन, आशीर्वाद विजय सांपला जी के लिए मांग रही है। जो विपदा की घड़ी में अपनों को और असहाय को कभी नहीं अकेला छोड़ते। गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं प्रकाश पर्व को मनाने वाला अगर सौभाग्य विश्व भर में किसी को प्राप्त हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुआ। आज जनता जनार्दन ने ये तय किया है कि वो 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, सांपला जी को जिताकर पंजाब में भाजपा की सरकार बनाएंगे। सांपला जी के साथ वर्षों वर्ष संगठन में, सरकार में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब जब इस मंच से उनके उद्बोधन को सुन रही थी तो मैं इस बात से अभिभूत थी कि काम छोटा हो या बड़ा, जिस भी विकास के कार्य से जनता जनार्दन का संरक्षण हो, विकास हो, वो एक ऐसा विकास का काम नहीं जो सांपला जी से छूटा हो। और इसलिए आज पूरे अधिकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फगवाड़ा की इस पुण्य धरती पर आप सबका समर्थन, आशीर्वाद विजय सांपला जी के लिए मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन के मध्य में कई संकल्पों को, कई समाधानों को लेके जा रहे हैं। कार्यकर्ता आज इस बात का अभिमान करते हैं कि वो पंजाब, वो राष्ट्र हिंदुस्तान जो वर्षों वर्ष से कई चुनौतियों से जूझ रहा था, आज रक्षक बनकर, सेवक बनकर वही पुण्य भूमि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सेवा प्राप्त कर रहा है। जब मैं सेवा शब्द का उल्लेख करती हूँ तो सबसे पहला ख्याल कोविड की ही इस महामारी में उस गरीब परिवारों का आता है जिन परिवारों की रक्षा और सेवा करने का पुण्य का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। जब पूरी दुनिया को कोरोना की महामारी ने अपनी चपेट में लेकर रखा था, जब सर पर मौत मंडरा रही थी, तब वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने हर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में थी, तब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने गरीब के लिए राशन का प्रबंध करवाया। और आज हम सबका गौरव है कि 19 महीने हिंदुस्तान भर में, पंजाब भर में हर गरीब को 19 महीने मुफ्त का अगर राशन किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। महामारी ऐसी कि पूरी दुनिया में चिंता थी कि 135 करोड़ का ये देश कैसे बचेगा, 135 करोड़ का ये देश कैसे सुविधा समाधान प्राप्त करेगा। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि समाधान, उपचार हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तानियों के लिए बनेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दवा भी हिंदुस्तान में बनेगी, वैक्सीन भी हिंदुस्तान में बनेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी काबिलियत है कि हम अपने देश का संरक्षण खुद कर सकें। आज मेरे लिए गौरव का विषय है कि जब महामारी आई तब पूरे विश्व में ये चिंता थी कि 135 करोड़ के देश में एक भी पीपीई सूट का निर्माण नहीं होता था। तब मेरे पास टेक्सटाइल विभाग की जिम्मेदारी थी। मुझे आज भी याद है, सांपला जी के माध्यम से फगवाड़े में मैंने लोगों से संपर्क किया और देश का अगर हिंदुस्तान में बना पीपीई का सूट का पहला सैंपल कहीं से आया तो वो फगवाड़े से आया। मुझे आज भी याद है, पूरा पंजाब, पूरा
लेकर गए और वो हिंदुस्तान जिसने गांधी खानदान के राज में एक भी पीपीई सूट कांग्रेस के राज में नहीं बनाया, वो हिंदुस्तान 3 महीने में विश्व का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया पीपीई सूट का। आज हमारा ये गौरव है कि शुरुआत फगवाड़े से हुई। एक कंपनी से हमने शुरुआत की और 3 महीने के अंतराल में 1100 कंपनियां हिंदुस्तान के संरक्षण में पीपीई सूट बनाने लगे, सामान विदेशी लेकर आए। इसलिए आज आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर भगवान न करे ऐसी महामारी में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो हिंदुस्तान की अपनी काबिलियत पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाता। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो हिंदुस्तान में 80 करोड़ नागरिक क्या 19 महीने मुफ्त का राशन पाता। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या हिंदुस्तानियों को मुफ्त का टीका मिलता? नहीं मिलता। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि उस कांग्रेस पार्टी को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ, 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, सापला जी को जिताओ और पंजाब में भाजपा की सरकार बनाओ। सापला साहब का ये गौरव है कि एक तरफ पीपीई सूट का निर्माण, दूसरी ओर हेवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्लस्टर, ये सारा फगवाड़े की आज पहचान है। सापला जी का गौरव है कि जो फगवाड़े का व्यक्ति जद्दोजहद करता था एक पासपोर्ट बनाने के लिए, सापला जी के चलते विदेश मंत्री ने स्वयं पासपोर्ट का ऑफिस आपके लिए आप ही के क्षेत्र में खुलवाया। ट्रैफिक की जद्दोजहद करने वाला एक नागरिक आज अभिनंदन करता है सापला जी का कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, पुल की व्यवस्था निर्माण ऐसे की कि आज फगवाड़ा में रहने वाले हर नागरिक की सहूलियत को आपने बढ़ाया। और आज इसीलिए इन विकास के कामों के दम पर भारतीय जनता पार्टी आपसे आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने आई है। एक तरफ मैंने फगवाड़ा में कैसे पीपीई सूट बनने की शुरुआत हुई उसका उल्लेख किया, दूसरी ओर मैंने वैक्सीन निर्माण और मुफ्त के राशन की बात की। ये सारी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में विशेषतः गरीब परिवारों को इसलिए दी गई ताकि हम विश्व को यह बता सके कि हम एक ऐसा समाज है जो विपदा की घड़ी में अपनों को और असहाय को कभी नहीं अकेला छोड़ते। एक तरफ मेरी संगठन, मेरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच में सेवा करते हुए नजर आए और दूसरी ओर कांग्रेस के वारिस देश में कब थे, विदेश में कब थे, ये खुद कांग्रेस के नेता नहीं बता पाए। आज हालत ऐसी है कांग्रेस पार्टी की कि चुनाव घोषित हुआ नहीं कि पार्टी में झगड़ा शुरू हो गया कि सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। चुनाव घोषित हुआ नहीं कि सीएम का उम्मीदवार घोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर जनता को यह संदेश दे दिया कि कांग्रेस पार्टी में नेता जनता नहीं गांधी खानदान चुनता है। ये भारतीय जनता पार्टी का अभिमान है कि हमारी पार्टी में एक गरीब मां का बेटा प्रधान सेवक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आज संत रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर संतों के चरणों में शीश झुकाते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए एक दुख की बात बताती हूं। एक तरफ सांपला जी ने, नरेंद्र भाई ने रविदास जी की स्मृति में, उनके सम्मान में जयंती को ही नहीं बल्कि रविदास जी की स्मृति में विकास के कार्यों को काशी में भी सुदृढ़ किया और दूसरी ओर भारतीयता को किस प्रकार से खंडित करे ऐसा शर्मनाक बयान स्वयं कांग्रेस के नेता चन्नी साहब ने किया। चन्नी साहब ने कहा कि वो पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। मैं चन्नी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप कब से राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने लगे? ये वो राहुल गांधी है जिसने देश की राजधानी में कहा था कि भारत के टुकड़े होने के नारे का वो समर्थन करते हैं और अब हम देखते हैं
इस समाज में फूट डालने का काम स्वयं चन्नी साहब करते हैं। फगवाड़ा में भी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई लोग हैं जो मेहनत करते हैं, पंजाबियों के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, और कितना परिवारों और समाज के बीच में फूट डालकर अपनी राजनीति करोगे? राष्ट्र नीति को सम्मान दो, कम से कम अपनी राजनीति के लिए लोगों को ना बांटो। इसलिए आज फगवाड़े में आपसे कहने आई हूं कि जो पार्टी समाज को एकजुट करती है, राष्ट्र को खंडित नहीं होने देती बल्कि राष्ट्र को सशक्त करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद दे। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं, सापला जी को जिताएं। आज संतों की धरती पर आए, शूरवीरों की धरती पर आए। जब पंजाब का उल्लेख होता है देश भर में, तब हर हिंदुस्तानी इस बात का गौरव करता है कि इस धरती पर ऐसी कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को फौज की वर्दी पहनाकर, माथे पर विजयश्री का तिलक लगाकर उन्हें सरहद पर भेजा है। इस धरती पर ऐसी कितनी बहनें हैं जिन लोगों ने फौज में जाते हुए अपनी भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा है और भाई से कहा है कि अगर दुश्मन देख नजर डाले तो दुश्मन को मात देने से पहले हिचकना नहीं। कितने परिवार हैं, कितने गांव हैं जिन्होंने अपने बेटों से कहा कि दुश्मन फौज का सामना करो तो सीना तान के करो, और अगर मौत भी आ जाए तो उसे अपना लो, ताकि मां भारती का शीश कभी झुकने ना पाए। ऐसी धरती पर जब कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को उत्पन्न करती है जो दुश्मन देश में जाकर दुश्मन की सेना के सिपह सालार को गले लगाते हैं, उन्हें अपना भाई बताते हैं, तो सोचिए पंजाब की उस माँ, उस बहन, उस बेटी पे क्या गुजरी हो जिसने अपने भाई को, अपने बेटे को हिंदुस्तान की फौज में अर्पित कर मां भारती की शान में खोया है। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं कि 20 तारीख का ये वोट मात्र सांपला जी के लिए वोट नहीं है। 20 तारीख का ये वोट मात्र पासपोर्ट ऑफिस के लिए वोट नहीं है। 20 तारीख का ये वोट मात्र पुल के निर्माण के लिए वोट नहीं है। 20 तारीख का ये वोट हर उस जवान के लिए वोट है जिसने मां भारती का फौज में सम्मान बढ़ाया। इसलिए आज उस जवान के सम्मान में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आई हूं कि आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, सांपला जी को एक बार फिर अपना सेवक बनाएं। आज सांपला जी के साथ यहां आप सबके मध्य में खड़े होकर देखती हूं कई बहनें यहां उपस्थित हैं, कई बुजुर्ग यहां पधारे हैं। बहनों को देखकर मात्र 2 ही बातें कहना चाहूंगी। जो बहनें गरीबी से जूझकर, सामान्य परिवारों में संघर्ष कर आज यहां उपस्थित हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्ष राज किया, लेकिन मोदी की सेवा देखिए। पहली बार पंजाब में 1 लाख से ज्यादा बहनों को घर में अपने शौचालय तब नसीब हुआ जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपका प्रधान सेवक बना। उन बहनों से कहना चाहती हूँ, वर्षों वर्ष गरीब के घर में चूल्हा फूका गया, चूल्हे के धुएं को बहनों ने अपनी छाती में भरा ताकि परिवार को सुख की रोटी खिला सके। वर्षों से गरीब परिवारों में बेटियों ने अपना स्कूल त्यागा ताकि सूखी लकड़ी बीन सके। बेटी अगर लकड़ी ना बीने तो शाम को घर में चूल्हा ना जले। आज उसी पंजाब में, उसी देश में नरेंद्र मोदी जी की वजह से 8.5 करोड़ बहनों को जीवन में पहली बार मुफ्त का एलपीजी का सिलेंडर अगर किसी ने दिलाया। पंजाब में 12 लाख से ज्यादा बहनों को अगर एलपीजी की, उज्ज्वला की सौगात अगर किसी ने दी तो वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं,
उनसे कहती हूँ कि कभी बुजुर्गों से बात करो कि सामान्य परिवार में पैदा होने वाले नौजवान का क्या हश्र होता था। उससे कहा जाता था कि वो अपना व्यवसाय न करे, कहीं नौकरी करे। नरेंद्र मोदी जब प्रधान सेवक बने तो उन्होंने कहा कि अगर सामान्य परिवार का बेटा या बेटी अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, अगर उसको व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए तो वो पैसा बैंक से मोदी की सरकार द्वारा दिलाया जाएगा। आज हमारा अभिमान है कि मुद्रा योजना के माध्यम से 50,000 रुपया से लेकर 10 लाख तक की राशि बिना जमीन, बिना घर, बिना जेवर गिरवी रखे, अगर मुद्रा योजना 28 लाख से ज्यादा लोगों को पंजाब में किसी ने दिलाई, 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा किसी ने अगर पंजाब में दिलवाया तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने दिलाया। इसलिए जाने से पहले इतना ही कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी शौचालय नहीं बनवा पाई, कांग्रेस पार्टी गैस का सिलेंडर नहीं दिलवा पाई, कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुद्रा योजना जैसी कोई भी योजना का निर्माण नहीं किया। अरे जब आज तक गरीब के उत्थान में उन्होंने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई, मात्र अपने आप को नारों तक सीमित रखा, ऐसी पार्टी को वोट देकर लाभ नहीं। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, पंजाब और भारत के नवनिर्माण के लिए कमल का बटन दबाए। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करने आए हैं। आज हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि जब मैं मठ में आई तो सापला जी के साथ जाकर मुझे प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक भाई ने जब मेरा स्वागत किया तो मुझे नमस्ते करते करते जय श्री राम कहा। लेकिन साथ ही पंजाब की एक खूबी है कि यहाँ पर हिंदू समुदाय के साथ साथ सिख समुदाय की सेवा देने में भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चूकी नहीं। करतारपुर कॉरिडोर का अगर किसी ने विकासशील काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुल्तानपुर लोधी में अगर गुरु नानक देव जी की स्मृति में पुण्य का विकास का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। गुरुदेव नानक जी की 550वीं प्रकाश पर्व का उत्सव मात्र हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में अगर किसी ने मनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं प्रकाश पर्व को मनाने वाला अगर सौभाग्य विश्व भर में किसी को प्राप्त हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए 350वीं हमारा प्रकाश पर्व अगर किसी ने मनाया तो सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अरे आज फगवाड़े की ओर से मैं आज फगवाड़े की ओर से नरेंद्र जी का विशेष अभिनंदन करती हूँ कि साहबजादों की वीर गाथा तो हमने वर्षों वर्ष सुनी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस के नाम से साहबजादों का सम्मान और बढ़े, अगर ये निर्णय किसी ने लिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। एक तरफ गुरुओं का सम्मान और दूसरी ओर दरबार साहब का मान। वर्षों वर्ष आज सांपला जी के कुछ ऐसे भी मैंने फगवाड़े के निवासियों से मुलाकात की जिनके कई परिवार इंग्लैंड में हैं। उन्होंने आज आकर अभिनंदन दिया सांपला जी को, भाजपा को, कि वर्षों वर्ष से हम कहते आए थे कि दरबार साहब में हमें सेवा देनी है, लेकिन FCRA का रजिस्ट्रेशन हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। पहली बार दरबार साहब में सेवा देने के लिए FCRA का किसी ने रजिस्ट्रेशन अगर दिया तो वो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। एक तरफ गुरुओं का मान, दूसरी तरफ सिख समुदाय का सम्मान और तीसरी ओर न्याय। न्याय की जब बात करती हूँ तो विकास की आधारशिला है। न्याय की जब बात करती हूँ तो 84 का दंगा कोई नहीं भूला है। 30 साल तक कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को शरण दी जिन लोगों ने मासूमों का खून बहाया। 30 साल तक गांधी खानदान
मासूमों का कत्लेआम किया। नरेंद्र मोदी की सरकार आपने बनाई, 30 साल बाद वो सारी फाइलें खुली जिसमें नाम छुपे थे उन लोगों के जिन्होंने 84 के दंगे करवाए। ऐसे लोगों के खिलाफ पड़ताल हुई, ऐसे लोग जेल गए और 3,300 परिवारों को 5 लाख रुपए का सहयोग अगर किसी ने दिलाया तो इंसाफ कराने वाले का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए आज आपसे कहना चाहते हूं, गुरुओं के सम्मान में, आपकी शान में यही निवेदन करने आए हैं कि आपने कुछ वर्ष हमें सेवा का मौका दिया। हम में जितनी काबिलियत है निरंतर आपकी हमने सेवा दी। आज अपने भाई के लिए एक बार फिर सेवा का ही आशीर्वाद मांगने आई हूँ। 20 तारीख को इस भाई को जिताने के लिए पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं, सांपला जी को जिताएं और पंजाब में भाजपा की सरकार बनाकर भारत के नवनिर्माण में अपना अहम योगदान दे। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।